मेन प्रमुख है यहाँ जो जड़ी बढ़ता है, जिससे जड़ी से लाखों लोगों को बीमारी का ठीक होता है। जैसे हम इससे पहले कैंसर पेशेंट थे। इससे पहले आप कैंसर पेशेंट थे? जी, इससे पहले कैंसर पेशेंट थे। सन 1998 में जब हमारे पूर्ण गुरुदेव बउआ साहब जीवित थे, अब तो खैर गुजर चुके हैं। और मैं बॉम्बे, दिल्ली हर एक जगह से रिटायर्ड था, लेकिन इनके जड़ी के द्वारा फेफड़ा कैंसर था, फिर भी मैं ठीक हुआ और बिल्कुल अभी स्वस्थ हूँ। इनका जड़ी का प्रभाव बहुत ही अच्छा है। जो आपको कैंसर कब हुआ था? मेरा 1998 में कैंसर हुआ था। 1998 से अभी तक जी जिंदा है अभी? जी बिल्कुल। उस समय से जब कैंसर का इलाज बहुत कम हो रहा था। जी हम टाटा मेमोरियल बॉम्बे से भी रिटायर्ड थे। वहाँ से रिटायरमेंट एम्स में भी भर्ती हुए थे। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, भर्ती करवाए थे, लेकिन वहाँ से भी हम रिटायर हो चुके थे। प्रकार की इलाज ही संभव नहीं लगता था, ऑपरेशन करना। और मेरे गुरुदेव का एक वचन था कि कैंसर में ऑपरेशन कराना नहीं है। मैं इनकी बात को ध्यान रखते हुए ऑपरेशन नहीं कराया था, और फिर इनके जड़ी से ही जड़ी बना के देते थे। मैं वो जड़ी खाता रहा और उस जड़ी से ही मुझे पूर्ण रूप से ठीक हुआ। पूर्ण रूप से सही हो गया? जी मैं उसी। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भड़वारा न्यूज। अभी मैं नगर पंचायत भड़वारा के कबीर आश्रम में आ चुका हूं, जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाता है। चलिए जानते हैं कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम क्यों किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है। हमारे साथ यहाँ के बउआ साहब है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। सर, ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में मुख्यतः से बताएं। यह कार्यक्रम 136 वर्ष से चल रहा है और इसका आयोजन कर मैंने शुरुआत हमारे जो ग्रैंडफादर थे बाबा, उन्होंने ही शुरू किया था। और तब से अब तक अनवरत यह प्रतिवर्ष अघन पूर्णिमा के रात और दिन में होती है। यहाँ जो इतनी भीड़ लगती है, इसका राज क्या है? यहाँ पर राज यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, और उनकी जैसे जैसे मनोकामना की पूर्ति होती है उनकी भीड़ उतनी बढ़ती चली जाती है। यहाँ देश विदेश, नेपाल, भूटान, बहुत सारा ऐसा राज्य है, वहाँ से लोग आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो प्रचार प्रसार है, यह एक जन दूसरे जन के माध्यम से होता है। तो जैसे हमारी कामना की पूर्ति हुई, मैं आपको कहा, उनको कहा, उनको कहा, और ऐसी स्थिति है कि बिहार के सारे लोग तो विश्व के हर कोने में रहते हैं, और उनके माध्यम से समूचे जगह जो है उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। बउआ साहब के बारे में कुछ बताएं। बउआ साहब हमारे पिता थे और उन्होंने ही इतना विशाल आयोजन का प्रयास किया था। और कबीर का जो मुख्य रूप से जो उनका सिद्धांत है, उसको हूबहू कबीर के मुताबिक इस संसार में फैलाने का प्रयास किए। इसलिए जो है इस तरह की इस तरीके से बउआ साहब के बारे में सुनते हैं कि जड़ी भी देते थे, उसका क्या है? उनका क्या बात है जो जड़ी देने के बाद सब सही हो जाता है? ऐसा क्या था? बुआ साहब के माध्यम से जड़ी दी जाती है ना, इसका पुरानी कहानी है। जैसे एक लोग भी मिले थे हमें, दर्शक यहाँ जो भक्त भी मिले थे, वो कैंसर का पेशेंट थे, वो भी सही हो गए जड़ी से। इसका कारण है कि हमारे जो बाबा थे ना, वो बहुत बड़े जोगी थे, और बचपन में हमारे पिताजी बउआ साहब जो है किसी प्रकार किसी को कुछ उठा के दे दिया करते थे। और हमारे बाबा जब देखे उनको इस तरह के कार्य करते हुए, तो उन्होंने हमारे पिताजी बुआ साहब को आशीर्वाद दिया कि तुम अपने हाथ से जिसको जो कुछ दे दोगे उससे वो सही हो जाएगा। और यही परंपरा जो है पर बउआ साहब जाने लगे, तो यहाँ के जो महात्मा हुए उनको ये आशीर्वाद दे दिए कि तुम जिसको जो दोगे उसको सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है जो आते हैं उनके कामना की पूर्ति हो जाती है। मतलब अभी भी वो आते हैं, जड़ी अभी भी मिलता है? जड़ी अभी भी हूबहू ऐसे ही मिलता है जैसे उनके समय मिलता है, पहले मिलता था। कोई डेट टाइम भी है? वो डेट है केवल रविवार को, हफ्ता में एक दिन, वह रविवार को ही होती है। रविवार। आप अपने बारे में बता दीजिएगा। हमारा नाम है विद्यानंद दास, लेकिन यहाँ के जो महात्मा होते हैं वो प्रचलित रहते हैं बउआ साहब से ही। तो हम तो ऐसे हमको अभी आप बउआ साहब हैं यहाँ के? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय होता ना, ऐसे ही बउआ साहब के नाम से ही यहाँ के महात्मा को जाना जाता है, भले ही प्रथम द्वितीय तृतीय। और इस प्रकार में जो था वो शिक्षक था। जब पिताजी का अंतिम समय आया
उन्होंने हमें आशीर्वाद देकर इस गद्दी पर बैठा दिया और तब से मैं यहाँ का कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले आप पढ़ाते थे? हम इसके बाद इससे पहले शिक्षक थे और मध्य विद्यालय शुभंकरपुर से हम रिटायर हुए और तब से इस कार्य में लगे। जो नौजवान है उनको क्या कहना चाहेंगे? जितने नौजवान हैं उनमें जो दुर्गुण है जी वो 7 तरह के दुर्गुण है। जैसे वो अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इन लोगों को हमारे तरफ से संदेश दिया जाता है कि 5 तरह का दुर्गुण है, उसे छोड़ दो तो अपने जीवन में सफल हो जाओगे। और मेरा संदेश में सदगुरु कबीर का है कि मांस भके मद पिए वेश्या सो धन खाए, जुआ खेल चोरी करे अंत समूला जाए। इस प्रकार सदगुरु कबीर ने उसे और अधिक बोला कि अंधकार सुख कबहु न होई है, अंधकार सुख कोऊ न सोई है, राजा रंक दोऊ मिल रही है। कि अज्ञानता रूपी अंधकार में चाहे वह नवयुवक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर अज्ञानता रूपी अंधकार में रहेगा तो वह सुख शांति को प्राप्त अपने नहीं कर सकता है और न अपने परिवार को जो है संस्कारी बना सकता है। इसलिए मैं जो भी नवयुवक आते हैं उनमें 5 तरह का जो दुर्गुण है उन्हें छोड़ाने का प्रयास करता हूँ, छोड़ने के लिए आग्रह करता हूँ, छोड़ने का संदेश देता हूँ। धन्यवाद। आप बता दीजिएगा, आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम शैल कुमारी है। मैं प्रधानाध्यापक पद से सिंबारा मध्य विद्यालय से रिटायर की हूँ। 2012 में। अभी यहाँ जो नौजवान आते हैं, जो यहाँ के लोग आते हैं भंडारा खाने, बहुत सारे ऐसे लोग, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ वो लोग साधु संत की सेवा करें। जितना साधु संत की सेवा करेंगे उतना उन्नति होगा और थोड़ा माने वैष्णव बने सब। क्योंकि हाँ वैष्णव बने और हिंसा नहीं करे, हिंसा न करे। हिंसा में बहुत दिक्कत है। कोई जीव पर दया करे, दया राख सब जीव पर, दुख काहू न देना, सबका भला मनाई के सेवा गई देना। मेरा नाम हरिनाम दास। यहाँ के जो अभी पदेन महात्मा जी हैं उनके मछले भाई हैं। ऐसे मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी में एक महाविद्यालय है, उसमें सोशियोलॉजी विभाग में प्राध्यापक के रूप में। यहाँ ये कितने दिन से भंडारा होती आ रही है? 136वां वर्ष है। ये क्यों मनाया जाता है? ये हम लोग कबीरपंथी हैं और मेरे ग्रैंड फादर माने बाबा जो हमारे थे ना, उन्हीं के समय से मनता आ रहा है। और उनका जब अंतिम समय हुआ, जब वो अपना पंचभौतिक शरीर को परित्याग करने की बेला आई, तो उस समय उन्होंने 3 बात कह के गए। पहला चीज कहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तब भीख भी मांग के 5 साधु को आज के दिन में भोजन करा देना। आज के दिन में अग्रहण पूर्णिमा। दूसरा कि तुम्हारे यहाँ कोई आवे किसी भी समय में, तो उसको भोजन के लिए जरूर पूछना। और तीसरा कहे कि अपने दरवाजे पर एक दूधगर मवेशी को रखना। तो उनके कहे वचन पर बाबूजी पूरा चले, परम पूज्य सदगुरु बउआ साहब जी, उन्हीं के पद चिन्ह पर हम लोग चल रहे हैं। ये जो भंडारा होती है यहाँ मतलब कितने दिनों की होती है? मुख्य 2 दिन, अग्रहण पूर्णिमा तय है, तो पूर्णिमा की रात और पूर्णिमा के सुबह। मतलब आज से शुरू हुआ है तो कल तक चलेगी? कल तक 12-1 बजे रात तक, जब तक लोग भोजन करते रहेंगे। हमारा काम है भोजन बना के खिला देना। अब भोजन में जो लोग बैठ जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हो, जो बैठ जाएंगे पंगत पर, उनको मेरा धर्म है कि उनको भोजन करा देना है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? बिहार के तो करीब कोने से लोग आते हैं, और ऐसे अदर स्टेट में भी, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान, है ना, कुछ गुजरात, जहाँ उनके शिष्य हैं तो वो लोग आते हैं। और खास कर बिहार में तो हर लोग आते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप मुख्यतः से? देखिए, हम लोग कबीरपंथी हैं जी। और कबीर साहब का 7 मूल मंत्र है। जैसे अभी साधु संत यहाँ आए हैं,
तो उनकी सुख सुविधा की जो भी हो पाया उतनी व्यवस्था हम किए हैं। ओस नहीं लगे तो पंडाल बना दिए हैं, अंधेरा नहीं रहे तो रोशनी की व्यवस्था की है। सत्संग में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा दिया गया वगैरह वगैरह जो है वो किए हैं। कबीर साहब का लेकिन उसमें उनका ये तो बाहरी घर साफ हो गया। जी तो कबीर साहब का था कि भाई बाहरी घर तो साफ हुआ, लेकिन तुम्हारा भीतर जो मंदिर है जी जिसे भगवान जहाँ पर बसते हैं, जी कबीर का ही एक शब्द है कि हरि हृदय रे अनतकत चाहो, भूले भरम गुनीकत बाहो, जग पर बोध होत नर खाली, करते उधर उपाया, आत्म राम न चिन्हे संतो, क्यों रे मिले रमराया। कहते उस भगवान को खोजने के लिए तुम जहाँ तहाँ भटकते हो, कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारे हृदय में बसते हैं। तो उसकी सफाई करो। जब उसकी सफाई कर लोगे और तब गुरु जो तुम्हें मंत्र दिए हैं उससे उसे पुकारोगे तो तुम्हें उनसे उनका दीदार होगा और तुम्हारा मानव जन्म सार्थक हो जाएगा। तो उसकी सफाई के लिए सदगुरु कबीर साहब ने 7 मूल मंत्र बताया। पहला है कि हिंसक नहीं, अहिंसक बनिए। दूसरा है कि व्यसन जो होता है, नशीली पदार्थ का सेवन, उससे दूर रहिए। तीसरा है कि व्यभिचार से दूर रहिए। चौथा है कि चोरी नहीं कीजिए। पांचवा है जुआ नहीं खेलिए। छठा है कि वाणी में मधुरता लाइए। और सातवां है कि क्रोध की राह को नहीं पकड़िए। 7 मूल मंत्र, इसको आप पालन कर लिए तो आपका मन मंदिर में जो भगवान का घर है वह साफ हो गया, साफ हो जाएगा। वो साफ हो गया। और उसके बाद भगवान का अनंत नाम है, जो नाम आपको सदगुरु के द्वारा दिया गया उस नाम के द्वारा उसे पुकारिए, उसके द्वारा पुकारिए, ठीक है। आप पुकारने के बाद आपको उससे दीदार होगा और मानव जन्म धन्य होगा। यह जो मूल मंत्र है, इस सत्संग के माध्यम से संतों को, चाहे जितने लोग यहाँ जन समूह है, उसको यही संदेश हम यही संदेश देते हैं। धन्यवाद। सर, भरवाड़ा न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ, आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं यहाँ के जो साहब है उनके साले साहब हुए। जी, नाम क्या हुआ आपका? अभय कुमार। कहाँ से आते हैं आप? हम मुजफ्फरपुर में अपना मेडिकल में मकान है, पितोजिया मकान हुआ। यहाँ कितने दिन से देख रहे हैं ये? हम तो बच्चे ही देख रहे हैं, मेला टाइप का है, अजब मेला। और यहाँ जो है सो जैसे कल वृक्ष होता है ना, उसी तरह कल वृक्ष है, जो चाहिए मनवांछित फल मिल जाता है। जितना देख रहे हैं चावल टूट रहा है, अनेकों आदमी आ रहे हैं, दिल्ली नेपाल पंजाब हर जगह से आ रहे हैं। कहाँ से, मतलब कितने लोग यहाँ से? कब भंडारा चालू होता है? भंडारा 4 दिन पहले से, 1 सप्ताह पहले से जौन मिस्त्री सब लगा रहता है, लेकिन आजकल 2 दिन का एकदम अखंड है भीड़। अखंड होता है। एक दिन में कितनी सब्जी बनती होगी यहाँ पे? एक टाइम में कम से कम 10 क्विंटल सब्जी बनती है। 10 क्विंटल बनता है ज्यादा। एक लोहिया में 10 क्विंटल हुए, एक लोहिया में 10 क्विंटल। अगर 5 लोहिया चढ़ गया तो 50 क्विंटल हो गया। 50 क्विंटल सब्जी बनती है यहाँ पे। कितने लोग खाते होंगे यहाँ पे? यहाँ तो लाख लोग एक ट्रिप में बैठता है, कम से कम 10,000 आदमी। 10,000 आदमी? हाँ, तो उस तरह से अंग्रेज चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। रात में कभी बंद भी होते है? नहीं, रात भर चलता रहेगा, और सब भर रात भर दिन कल भी चलेगा। मतलब पूरी रात और पूरी दिन? हाँ, उसके बाद जो आदमी जो है, दिन से ही चल रहा है, जो आदमी सवेरे पहर, चाहे अभी से पहले जो आया है, तो उसे चावल मुरही चेहरी, जिसको मीठा उठा बोझा है सो अपना लिए मुरही से खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। कल भी नाश्ता चलेगा, कल भी नाश्ता। भागलपुर, दिल्ली, पंजाब हर जगह से आदमी आए हैं यहाँ पे आते हैं। हाँ, हर साल आते हैं। देखिए, हम तो दिल्ली से आते हैं और हम कबीर आश्रम से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से। और मतलब ये समझिए कि हम मेरा जन्म यहीं हुआ है और बुआ साहब के हम पोते हैं। और बचपन से ही इन संस्कार को, इस भंडारा को हम देखते आ रहे हैं। और अभी हमारा 46 साल हो गया है। तो आप ये समझिए कि 46 साल से भंडारा को हम देखते आ रहे हैं। पर क्या लग रहा है, पहले से भीड़ घटा है या बढ़ा है? ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा सा कम हुआ था जब सरकार नहीं रहे, नया सरकार आए, और दिनों दिन इन सरकार जो अभी आए हैं, वर्तमान सरकार, उनके देख रेख में भी सालों भर ये घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, हर घर जाते हैं। इसी संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ये आश्रम तो आप देख रहे हैं 136वां भंडारा हो रहा है। 136वां भंडारा हो रहा है। लाखों के संख्या में लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं। यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं। बिल्कुल, भूटान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं।
आसपास के जितने भी देश हैं सब जगह से लोग आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, सब जगह से आते हैं। और ये बुआ साहब की समाधि है, 2009 में उनका स्वर्गवास हुआ था और उसी में जो है सो ये समाधि पड़ा यहाँ पे। तब से ये उस मंदिर के अलावा अलग से एक मंदिर बन गया बुआ साहब का। और आप देख रहे हैं कि ये जो भंडारा हो रहा है, या रविवार को भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे भीड़ लगी पड़ेगी। और जिन लोगों को जो भी समस्या होता है, अगर सच्चे दिल से यहाँ मांग लेते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। यही समाधि है। यही समाधि है, ये समाधि